तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, यहाँ पर उबर का अपने फोन के अंदर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कतर आते हैं घूमने के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ट्रिप पे। तो उसके बाद मुझको भी मैसेज करते हैं पर्सनली कि यहाँ पर घूमने की अच्छी जगह कौन सी हैं, या फिर हम ये 3 दिन कैसे मतलब अपने बिताएं, स्पेंड करें कतर के अंदर, कहाँ पर मतलब अच्छा अट्रैक्शन है, या फिर फूड कहाँ पर अच्छा मिलेगा, या कैसे ट्रेवल करें, मेट्रो या बस, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें कम पैसे में। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप कतर में अगर 3 दिन के लिए आते हो तो कौन कौन सी जगह विजिट करें, कहां पर जाएं, क्या अट्रैक्शन है, या फिर 2 दिन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करें, फिर फूड कहां से लें, या फिर कहां पर फूड अच्छा है, इंडियन फूड या फिर बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी फूड। देखिए, सबसे पहले अगर आप कतर में आते हैं विजिट वीजा पे, यानी ऑन अराइवल है इंडियन के लिए, पाकिस्तानी के लिए, ईरानी के लिए ऑन अराइवल फ्री है, लेकिन आपको उसके लिए डिस्कवर कतर की वेबसाइट से होटल बुक करना होगा, जिस होटल के आगे लिखा हो VOI, ठीक है। उसके ऊपर भाई एक्सपेंसिव भी होटल है और लो प्राइस भी है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, लो प्राइस पे ओके करना होगा, तो उसके नीचे सारे लो प्राइस वाले होटल आ जाएंगे। लो प्राइस मैंने कम से कम देखा है 150 रियाल या 170 रियाल, ठीक है। और उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट या फूड इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कतर में कैसे आए, ठीक है। तो आने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी रिटर्न टिकट लेनी होगी, ठीक है। आने की जाने की टिकट दिखानी होगी। उसके बाद आपको डिस्कवर कतर की वेबसाइट से होटल बुक करना होगा। अपना इंश्योरेंस रेडी रखना होगा। अगर इंटरनेशनल इंश्योरेंस आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ट्रेवल इंश्योरेंस करना होगा ऑनलाइन ही, जो कतर के अंदर मेडिकल अवेलेबल है उनसे, ठीक है। तो आपकी ये सारी चीजें हो गई, आप कतर के अंदर आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, होटल बुक है ही आपका, ठीक है, आप होटल के अंदर आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको घूमना है कतर में जो अट्रैक्शन वाली जगह है, उन जगह पर कम से कम समय में, ठीक है। और आपकी लागत यानी कॉस्ट भी आपकी कम आए, मतलब ट्रेवल में ज्यादा खर्चा ना हो, उबर, टैक्सी या इन सब चीजों में। तो देखिए, सबसे पहले आप अलसद का जो एरिया है कतर का, उसके आसपास होटल बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि अलसद के आसपास जो है सारे अट्रैक्शन है, यानी करीब है वहां से। दूसरी बात, अलसद जो एरिया है वहां से मेट्रो सब जगह जाती है, ठीक है। आपको हर कहीं के लिए मेट्रो मिल जाएगी वहां से। तो अगर आपको अलसद में होटल मिल जाता है तो आपके पास अब पहला दिन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर अलसद में हैं तो अलसद से आप मुशारिफ जाएं, जो कि बिल्कुल करीब है। अगर आप उबर से जाते हैं तो 7 या 8 रियाल आएगा, और अगर मेट्रो से जाते हैं, और मेट्रो के लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में फर्स्ट टाइम जब जाएंगे अंदर, तो वहीं पर मशीन लगी होगी, उसके अंदर आपका कार्ड बन जाएगा, ठीक है। वो कार्ड 10 रियाल लगते हैं कार्ड के, लेकिन उसके अंदर आप बैलेंस करा लें 50 रियाल या 40 रियाल, ठीक है। 40 रियाल बहुत है, 50 रियाल में आपका कार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जाएं मुशारिफ डाउनटाउन है, उसके अंदर आप या तो उबर से चले जाएं, या मेट्रो से जाती है मेट्रो से चले जाएं। वहां उतरने के बाद आप उसको एक्सप्लोर करें मॉर्निंग में, ठीक है। मुशारिफ को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद वहीं से सामने बिल्कुल है सुक वकीफ ईरानी मार्केट, जो कि एक बहुत ज्यादा ओल्ड मार्केट है। आपको उसके अंदर कतर का कल्चर और बहुत सारे अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल उसी ईरानी मार्केट के पीछे है गोल्ड मार्केट, अब वो भी एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। गोल्ड मार्केट में घूम लें, और आपको अगर कुछ बाय करना है तो कर लें भाई, वरना तो देख लें क्या रेट चल रहा है यहाँ पर सोने का, सब चीजों का। फिर उसके बाद जब आप गोल्ड मार्केट पे घूम लेंगे तो वहां से ही आप कॉर्निश पे निकल जाएं सामने, ठीक है। उसके बिल्कुल पीछे सामने की तरफ गोल्ड मार्केट से कॉर्निश है, ठीक है। कॉर्निश पे जहां पर फीफा वॉच लगी है, हबलोट फीफा वॉच, तो उसको देख लें आप। उसको देखने के बाद वहीं से आप फिर एक काम करें, थोड़ी आगे जाएंगे म्यूजियम आ जाएगा, ठीक है, जो नेशनल म्यूजियम है यहाँ का। तो उस नेशनल म्यूजियम को देख लें। नेशनल म्यूजियम को देखने के बाद 200 मीटर और आप आगे जाएंगे उसी कॉर्निश वाले पार्क में घूमते हुए, तो आपको दिख जाएगा फ्लैग प्लाजा, जो कि वर्ल्ड कप में बनाया गया था। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रियों के फ्लैग लगे हैं, ठीक है। अब फ्लैग प्लाजा पे पहुंचने के बाद आप दोहा पोर्ट की तरफ निकले, वहां से पैदल, ठीक है। वहां से निकलते हुए जब आप सामने की तरफ जाएंगे तो आपको बॉक्स पार्क मिल जाएगा कतर का, ठीक है। कॉर्निश पे ही आप वो देखें, बॉक्स पार्क बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है। जब आप बॉक्स पार्क देख लें तो भाई उससे थोड़ी और आगे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा मीना डिस्ट्रिक्ट कतर का, ठीक है, जो कि वर्ल्ड कप के टाइम में जिसको डेवलप किया गया है। जब आप मीना डिस्ट्रिक्ट पहुंचेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है क्रूज भी मिल जाए, क्योंकि क्रूज आते हैं हर हफ्ते, वहां पर 2 या 3 अदर कंट्रियों से लोग घूमने के लिए आते हैं क्रूज में। मीना डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद आपको मीना डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करो, बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है। आप अगर भाई फोटोग्राफर हो और ब्लॉगर हो तो भाई चांदी है आपकी, सोना भी है।
और फिर वहां से आपको स्काई सीन देखने को मिलेगा कतर का, यानी उधर की साइड आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी पूरी दोहा की, ठीक है, स्काई सीन। और वो कॉर्निश का एरिया है भाई, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है वहां पर घूमने के लिए, सब चीजों के लिए। तो जब भाई आप मीना डिस्ट्रिक्ट घूम लें तो थोड़ी ही दूर पे वहां पर म्यूजियम है दूसरा एक, उस म्यूजियम को भी घूम लें। म्यूजियम तक कैसे जाएं, वहां से उबर बुक कर लें या टैक्सी पकड़ लें, वो 8 या 10 रियाल लेगा आपसे, आपको म्यूजियम पे छोड़ देगा। म्यूजियम घूम लें आप, ठीक है। म्यूजियम घूमने के बाद उसके सामने ही 974 स्टेडियम है और राजबू अबूद बीच भी है, ठीक है। आप अगर आप वहां घूमने चाहते हैं तो भाई वहां से भी उबर पकड़ लें, 6 या 7 रियाल वहां से आएंगे उबर के या टैक्सी के, ठीक है, या 10 रियाल लेगा, ठीक है। जब तक आपको शाम हो जाएगी जब तक आप वो 974 वाले एरिया घूमेंगे, मजा आएगा आपको बहुत। वहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा बीच है। और भाई मैंने तो बताया नहीं कि आप खाना कहाँ पर खाएं। जब आप सुख वगैरह आए मॉर्निंग में तो भाई वहीं पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, सभी तरीके के। आपको अगर नाश्ता करना है तो वहीं नाश्ता कर लें, खाना खाना है तो वहीं खाना खा लें, ठीक है। अच्छा खाना आपको वहां पर 15 रियाल से 20 रियाल के बीच में मिल जाएगा, एकदम बिंदास बेहतरीन। 974 तक जब आप पहुंचेंगे, वो बीच घूमेंगे भाई, तो आपका एक दिन खलास हो जाएगा, मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे दिन की, दूसरे दिन आप कहाँ पर जाएं और क्या करें, ठीक है। और 974 से आते समय ही आप रास्ते में जब 974 से आएंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है वहां पर। मतार गदीम एरिया है बिल्कुल बाजू में ही, वहां पर आपको अगर मतार गदीम एरिया में जहां पर रेस्टोरेंट है वहां पर जाना है, अब एक काम करें, लोकेशन आपके पास है ना, लोकेशन पर सर्च करें नियर रेस्टोरेंट, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, कुछ भी, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर आपका दिन तो हो गया खलास भाई। अब अगले दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन भाई आप अलसद से मेट्रो पकड़ें और मेट्रो पकड़ के सीधा QNB जाएं। QNB लास्ट स्टेशन है लोसेल का, ठीक है, वहां पर आप उतर जाएं। उतरने के बाद आपको सामने ही स्टेडियम दिखाई देगा लोसेल का। स्टेडियम एक अट्रैक्शन है, बहुत वंडरफुल है, जिसके अंदर फीफा का फाइनल हुआ भाई, वो देखें। उसके बाद वहां से आप 200 मीटर या 100 मीटर जाएंगे आगे तो आपको मिल जाएगा लोसेल विलोवर्ड, ठीक है। वो एक स्ट्रीट है भाई, बहुत वंडरफुल है, बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है, तो वहां घूम लें आप, ठीक है। जो 4 टावर है लोसेल प्लाजा के, ठीक है, वहां घूम लें। जब आप लोसेल प्लाजा घूम लें तो वहां से लोसेल मरीना की उबर बुक कर लें, ठीक है, लोसेल कॉर्निश की 10 या 15 रियाल के बीच में आएगी। और वो बुक करने के बाद आप पहुंच जाएं लोसेल के कॉर्निश पे। वहां पहुंचने के बाद आपको एक से एक बिल्डिंग दिखाई देगी लोसेल की भाई। लोसेल एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया है और आपको भाई वहां पर कोरेसेंट टावर दिखाई देगा, वो घूमो। फिर उसके बाद वहां से आप आ जाएं अलमाहा आइसलैंड के साइड, ठीक है, करीब में ही है, वहां से 5 या 6 रियाल आएंगे ऊबर से, ठीक है। तो वहां से आ जाएं आप अलमाहा आइसलैंड के पास। अलमाहा आइसलैंड घूमें आप, वहां से भी कोरेसेंट टावर का बहुत बेहतरीन व्यू आता है, पूरा लोसेल का व्यू आता है। तो अलमाहा आइसलैंड घूमें आप। वो घूमने के बाद अलमाहा आइसलैंड पे बहुत सारी चीजें हैं यार अट्रैक्शन वाली, कैफे, कॉफी शॉप, क्लब, बहुत सारी। तो वहां घूमने के बाद आप जब अलमाहा आइसलैंड पे होंगे तो वहीं से सामने है वेंडम मॉल, वेंडम पैलेस। भाई क्या मॉल है यार, मजा ही आ जाएगा आपका, उस मॉल में जरूर घूमें भाई। तो मॉल में घूमें आप, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है। वेंडम मॉल का नाम आपने बहुत सुना होगा, वीडियोस भी देखे होंगे भाई, क्या महल की तरह बना है मॉल एकदम। तो भाई आपको अगर रात हो जाती है लोसेल के अंदर, और मैं समझता हूँ पूरा दिन निकल जाएगा लोसेल में भाई, जैसी जगह है, जितना अट्रैक्शन है लोसेल में, नाइट हो जाएगी तो वहाँ नाइट का व्यू का मजा लें भाई, एक से एक व्यू आएगा वहाँ नाइट में। फिर उसके बाद भाई आप अपने रूम में आ जाएंगे। और लोसेल जाएं भाई तो अपने साथ में पानी लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर पानी थोड़ा महंगा मिलता है। और अगर आप फूड कैरी करना चाहते हैं अपने साथ, वहीं अलसद के एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट है अलसद के एरिया में, तो वहां से फूड कैरी करके भी चले जाएं, वहीं आराम से बैठ के कहीं भी समुद्र के किनारे खाएं। फिर आपके 2 दिन तो भाई निकल गए, ठीक है। अगर आपके 2 दिन घूमना है तो भाई ये 2 दिन घूमने के लिए मैंने आपको सारे अट्रैक्शन बताए हैं, एक से एक वंडरफुल, एक से एक बेहतरीन। आपके पास तीसरा दिन भी है भाई, तो उसके लिए भी बताते हैं। अगर आपके पास तीसरा दिन है तो आप अलसद से मेट्रो मिल जाएगी, अजीजिया तक आए। अजीजिया में आने के बाद जब अजीजिया मेट्रो स्टेशन तक आए, ठीक है, नाश्ता कर लें अलसद में। अजीजिया मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद आप बाहर निकले, बाहर निकलते ही आपको एस्पायर जोन का एरिया नजर आएगा, ठीक है, टॉर्च ऑफ दोहा और वो स्टेडियम, ठीक है। तो खलीफा स्टेडियम का मजा लें, एस्पायर जोन देखें, वहां पर पीछे की तरफ 2022 बिल्डिंग है, वो देखें, वो घूमें। और पार्क है एक बहुत बड़ा एस्पायर जोन का, वो पार्क देखें। और अगर आपको एक चीज और देखें आप, बिलाजियो मॉल, उसी में एस्पायर जोन के अंदर है बिलाजियो मॉल, ठीक है। वहाँ की जो थीम है ना ऊपर की, बहुत ज्यादा वंडरफुल है, मजा आ जाएगा उसके अंदर घूमने में आपका, तो आप वो देखें, ठीक है, बिलाजियो मॉल। बिलाजियो मॉल घूमने के बाद आप अजीजिया के मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़े, मेट्रो पकड़ के आप पहुंच जाएं डायरेक्टली कतारा। कतारा पहुंचने के बाद आप कतारा घूमो भाई, बहुत वंडरफुल जगह है, विलेज है कतारा, और समुद्र के किनारे पर है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, आर्ट, अट्रैक्शन, एक से एक वंडरफुल चीज है उसके अंदर। तो वो आप कतारा जो विलेज है वो घूमे। उसके अंदर मस्जिद है एक, गोल्डन
कबूतर के टावर हैं, और उसके अंदर आपको घूमने के लिए गाड़ी भी मिल जाएगी, जैसे वो रिक्शा टाइप में होती है ना गाड़ी, वो भी मिल जाएगी बैठ के घूमने के लिए। आप उसमें भी घूम सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा है कतारा कल्चर विलेज। और बीच है, बीच पे भाई आपको कल्चर दिखाई देगा कतर का। वहां पर बहुत सारी पुरानी ओल्ड चीजें बिकती हुई दिखाई देंगी। और उसी के पास में एक बीच और है, वो पब्लिकली है। अगर आपको बीच का मजा लेना है तो वहां पे आराम से ले सकते हैं, ठीक है, शाम का टाइम है तो। फिर आप वहां घूमने के बाद, कतारा घूमने के बाद, जब आप कतारा पूरा एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद उसी के बाजू में है भाई पर्ल कतर, ठीक है। तो आप वहां से मेट्रो तो नहीं मिल पाएगी आपको, आप वहां से उबर बुक करें, ठीक है। 10 रियाल आएगा, वो भी बिल्कुल करीब में है, या 8 रियाल। तो पर्ल कतर उतर जाए, वहां उतरने के बाद भाई उसके तो नजारे अलग ही हैं भाई। पर्ल कतर के आपको क्या वंडरफुल स्ट्रक्चर नजर आएगा भाई, बिल्डिंगें रंग बिरंगी और पानी की नहरें चल रही हैं। बहुत वंडरफुल जगह है भाई पर्ल कतर। और वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर वहां पर आपको जाना है तो अपने साथ पानी कैरी कर लें, फूड कैरी करना चाहें वहीं से अलसद से या कहीं से भी, तो वो भी कैरी कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी महंगा मिलता है पर्ल कतर में। फिर उसके बाद भाई आप वो पूरा घूम लें, अपने फोटोग्राफी कर लें, या ब्लॉगर हो तो भाई वीडियोस बना लें। वो सब घूमने के बाद भाई आप आ जाएं सिटी सेंटर के साइड, ठीक है। सिटी सेंटर नाइट में देख लें थोड़ा व्यू, जो बिल्डिंग्स हैं और स्ट्रक्चर है कतर का, वो सब सारी चीजें। तो आपको शाम हो जाएगी इसमें भी मुझको लगता है। तो 3 दिन आपके ये हो गए पूरे भाई, ठीक है। अब अगर आपको एडवेंचर करने हैं भाई, तो भाई मैंने इसमें आपको कुछ एडवेंचर नहीं बताया। मतलब जो आपने देखा होगा अरब की कंट्रियों में, गल्फ कंट्रियों में एडवेंचर ज्यादा होता है। मतलब डेजर्ट में जाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या फिर डेजर्ट में गाड़ियां घुमाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर सूरज के छिपने का व्यू दिखाते हैं। तो ये सब सारी चीजें भाई आपको कतर का जो ऐप है विजिट कतर, उस पे आप जाएंगे, वो अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लें। जब आप कतर घूमने के लिए आए सबसे पहले तो उसके अंदर चेक कर लें, ठीक है। अगर आपको एडवेंचर करना है कुछ, तो उसमें से बुकिंग है, सब कुछ है, सारे प्राइस हैं। ये मैंने आपको भाई बताया है कम खर्चे में कतर घूमना, यानी आपका कम से कम खर्चा आएगा। रेस्टोरेंट आप जहां पर भी हो वहां पर सर्च कर लें, नेयर रेस्टोरेंट, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ठीक है। आपको हर जगह मिलेगा यहाँ पर। नेयर नहीं तो 1 किलोमीटर दूर के बाद तो मिल ही जाएगा, लेकिन लोसेल में और ये पर्ल कतर में नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप पहले से ही कैरी करके चलें। और अगर आपको अलसद में रूम मिल गया भाई तो आपके मजे ही मजे हैं, ठीक है। क्योंकि अलसद के आसपास सारे भाई रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, उसी के पास में सुख वगैरह सारी चीजें हैं। तो भाई अगर आप कतर आते हो घूमने के लिए तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि सारी चीजें भाई बाई स्टेप बताई है मैंने। सुख वगैरह के पास क्या क्या है, और भाई लोसेल में क्या क्या है, कतारा, और ये सब चीजें। बाकी भाई और कुछ नहीं है कतर में। जो चीजें थी अट्रैक्शन वाली, जिसके आपने वीडियोस देखे होंगे, वो सब सारी चीजें देखे होंगी, वो सब कुछ ये है, ठीक है। और स्टेडियम और भाई सिटी सेंटर का व्यू आपको खुद, जब आप उबर से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, तो आपको खुद नजर आ जाएगा। 3 दिन में अगर आप ये सारी जगह घूमेंगे तो आप 4 स्टेडियम देख लेंगे, गाड़ी में से ही, उबर में हो तो, वरना वैसे मेट्रो से, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए ऐसे ही इसी टाइप की वीडियो कतर से लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और अगर कोई बात हो, अगर कोई सवाल हो, तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझे, मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा अगर मुझको पता होगा तो। बाकी बहुत सारे दोस्त मैसेज करते थे, पूछते थे कि भाई कोई रेस्टोरेंट बताओ या कोई लोकेशन बताओ, या कतर में कैसे घूमें, क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई ये 3 दिन का प्लान मैंने आपको बता दिया है, 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं आप यूज। और अगर आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में भी आप ये अट्रैक्शन पूरा देख सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेप में बताया है मैंने। तो भाई थैंक यू सो मच देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।